गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम दूसरी कविता जो है हमारे अध्ययन के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है। माखनलाल बोलने के साथ हमें कन्हैया लाल की याद आती है, क्योंकि उनको माखनलाल कहा जाता है, माखन चोर कहा जाता है। इस प्रकार से तो हिंदी साहित्य जगत के हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है जो राष्ट्रहित के लिए है, और इनको यहाँ पर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के कारण इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक मास के लिए इम्पोर्टेंट है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। देखिए, आज हम कवि का परिचय और थोड़ा ऊपरी तौर पर भावार्थ देखेंगे। कविता बहुत सुंदर है, कविता का सार आज देखेंगे ऊपरी तौर पर, और कवि परिचय कल के क्लास में पूरी कविता हम देखते हैं। देखिए, कविता का नाम है बेटी की विदा। बेटी की विदा, विदाई किस प्रकार होती है और एक पिता कितने दुखी होते हैं बेटी की विदाई पर, ये बात प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें बताई है। मैं पीडीएफ के माध्यम से ये कविता और कवि का परिचय भी सेंड करूँगा, उसको भी आपको देखना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रहित को ही अपना परम लक्ष्य मान लेने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम शीर्ष है। ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने युग की आवश्यकताओं को पहचाना। परतंत्र भारतीयों की दिनहीन दशा को देखकर इनकी आत्मा चित्कार कर उठी। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण ही इन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। क्रांति के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया तथा कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। तत्पश्चात खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। सन 1913 में इस सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा नाम से लेख कविताएं लिखते रहे। इनकी कविताएं देश प्रेम के मतवाले युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्हें अनेक बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। जेल से छूटने पर सन 1943 में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। हरिद्वार में महंत शांतानंद की ओर से चांदी के रुपयों से इनका तुलादान किया गया। पहले के लोग ये दान तुलादान ब्राह्मण आदि लोग बहुत करते हैं। देखिए, तो इसी प्रकार चांदी के रुपये इनके तुलादान में लगाए थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इन्हें पुरस्कृत किया। 80 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 1968 को इस महान भारतीय आत्मा की वाणी सदा के लिए मौन हो गई। माखनलाल चतुर्वेदी जी का साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से प्रारंभ हुआ। इनमें देश प्रेम की प्रबल भावना विद्यमान थी। अपने निजी संघर्षों, वेदनाओं और यातनाओं को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। कोकिल बोली शीर्षक कविता में इनके बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। इनका संपूर्ण साहित्यिक जीवन राष्ट्रीय विचारधाराओं पर आधारित है। ये आजीवन देश प्रेम और राष्ट्र कल्याण के गीत गाते रहे। इनके राष्ट्रवादी भावनाओं पर आधारित काव्य में त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण के भाव निहित है। ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों को देखकर इनका अंतर्मन ज्वालामुखी की तरह धधकता रहता था। अपनी कविताओं में प्रेरणा, हुंकार, प्रताड़ना, उद्बोधन और मनोहार के भावों को भरकर ये भारतीयों की सुप्त चेतना को जगाते रहे। भारतीय संस्कृति, प्रेम, सौंदर्य और आध्यात्मिकता पर भी इन्होंने अनेक हृदयस्पर्शी चित्र अंकित किए हैं। चतुर्वेदी जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है। राष्ट्रीयता इनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यवाद उसकी आत्मा। इनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कृष्णार्जुन युद्ध, यह अपने
समय की प्रसिद्ध रचना रही। इनमें पौराणिक नाटक को भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अभिनय की दृष्टि से यह अत्यधिक सशक्त रचना है। साहित्य देवता ये चतुर्वेदी जी के भावात्मक निबंधों का संग्रह है। हिम तरंगिणी ये इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। कला का अनुवाद यह इनकी कहानियों का संग्रह है। संतोष, बंधन, शोक इनमें गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियाँ हैं। रामनवमी इन कविताओं में देश प्रेम और प्रभु प्रेम को समान रूप से चित्रित किया गया है। युग चरण, समर्पण, हिम किरीटिनी और वेणुलो गुंजेधरा इनके अन्य काव्य संग्रह है। चतुर्वेदी जी ने ओजपूर्ण भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनकी शैली में छायावादी लाक्षणिकता परिलक्षित होती है। चतुर्वेदी जी की कविताओं में कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ ही भावों की तीव्रता भी दृष्टिगोचर होती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अक्षय निधि है, जिन पर हिंदी साहित्य प्रेमियों को गौरवानुभूति होती है। इस प्रकार ये माखनलाल चतुर्वेदी जी भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किए जाते हैं। देखिए, इनका साहित्य के में बहुत सारा योगदान रहा है। साहित्य में इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम आदि के बारे में लिखा है। देखिए, इसलिए इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये बातें काव्य सार इस प्रकार है। देखिए, प्रस्तुत कविता का बेटी की विदा, इस कविता को अभी हम देख रहे। देखिए, तो देखेंगे। काव्य सार इसका इस प्रकार है। देखिए, प्रस्तुत कविता में बेटी की विदाई को अतीत की स्मृतियों से जोड़ते हुए कवि ने यथार्थ चित्रण किया है। अतीत बीता हुआ कल, एक समय था, बेटियां किस प्रकार से बचपन से लेकर बड़प्पन तक पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर माता पिता उसको बड़ा कर देते हैं और बाद में एक दिन उसकी विदाई करनी पड़ती है। एक एक पिताजी तो अपनी बेटी को ही बेटा मानते हैं और इसलिए बेटी और बेटा इसका अंतर उनको शादी के बाद पता होता है। देखिए, तो समाज वाले लोग इस प्रकार उनको कहते हैं। लेकिन ये बेटियां मायके में जब होती है तब किस प्रकार के माता पिता की प्यारी होती है। उसकी पाजे पैंजन के आवाज़ से खनकने से लेकर बड़प्पन तक की यादें माता पिता के मन में बसी होती है। देखिए, तो आगे देखिए, प्रस्तुत कविता में बेटी की विदाई को अतीत की स्मृतियों से जोड़ते हुए कवि ने यथार्थ चित्रण किया है। बेटी जब ससुराल जाती है तब एक तरफ उसका नए परिवार में मिलन होता है और दूसरी तरफ जहां वह बचपन से अब तक रही है उस परिवार से बिछुड़ने का दुख होता है। कवि ने उसके जीवन से जुड़े सभी प्रसंगों को काव्य पंक्तियों में समेटने का प्रयास किया है। एक पिता जो अपनी बेटी को बेटा कहकर पुकारता रहता है, उसे लगता है कि यह उसका पागलपन तो नहीं है। वह जब उसे विदा करता है तो अकेलापन महसूस करता है और अपमानित सा होता है और जैसे खुद के आंसुओं की धारा में ही बहता चला जाता है। इस प्रकार कवि को बेटी के रहते अपने घर में बिताए हर मौसम, त्यौहार, उसका प्रत्येक रिश्ते नाते से व्यवहार सब कुछ याद आ जाता है। इस प्रकार एक पिता के हृदय का मर्मस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत इस कविता में हमें देखने को मिलता है। बेटी की विदाई किस प्रकार होती है और कौन कौन सी यादें प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमारे सामने रखी है, उसको देखेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना है। मैं PDF के माध्यम से कविता और कवि का परिचय आदि भेज रहा हूँ, उसे थोड़ा देखिए। धन्यवाद।